Hello my dear students and all the viewers of this channel SC English Classes। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सभी ने जो है प्रेपोजिशन चैप्टर को शुरू किया था और उसके लगभग 10 और 11 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया था हम सभी ने। और अभी हम लोग का जनरल प्रीपोजिशन चल रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बाय और विद के यूज को देखा था। ठीक है भाई, अब बाय का पूरा कंप्लीट हो चुका था, विद का भी पूरा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन विद का एग्जाम्पल्स रह गया था। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे विदाउट का प्रयोग कहाँ होता है और विद इन का प्रयोग कहाँ होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है टू और टूवर्ड्स में, टू और टूवर्ड्स में कहाँ यूज करें। फिर बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ऑफ और ऑफ दोनों में दिक्कत होता है, ओ एफ और ओ डबल एफ वाले में। फिर मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि ऑफ और फ्रॉम में भी तकलीफ है, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए आपके सामने पेश है हम आपके चंदन सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, पहला है सी ऑलवेज गोज टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स। मैंने कहा था ना, यूनियन ऑफ सम काइंड, मतलब जब टुगेदर वाली बात आती है, साथ वाली बात आती है, तो फिर भैया हम लोग प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बोलिए? विद का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला में जैसे हम लोग बोलते हैं ना जी कि आई गो टू मार्केट विद माई मदर, आई गो टू प्ले cricket with my friends। ठीक है, तो here we have to use this preposition with। next देखते हैं बंधु, it is easy to sell। सेल का मतलब है सर जी, सेल का मतलब होता है यहाँ नाव खेना। क्या होता है? नाव खेना। देख लो, सेल की स्पेलिंग अलग अलग होती है जिसका मतलब भी अलग अलग होता है। फिलहाल यहाँ पे तो अपना रूम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो फिर मैं क्या बताऊँ? CELL होता है, SAIL होता है, SALE होता है। ये जो भी सेल है ये इसके अलग अलग सेंस आते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, इस सेल का मतलब आप जानते हैं ना जी, किसी चीज़ को जब बेचा जाता है या सेल लगता है तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। बोलो हाँ या ना? इस सेल को आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल की बैटरी वगैरह को जब सेल बोलते हैं वहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो बायोलॉजी में सेल्स होते हैं, कोशिका, वहाँ हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। SAIL ये जो है इसका मतलब यहाँ वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है नाव को खेना। तो हमने क्या बोला? इट इज ईजी, ये आसान है। टू सेल, क्या करना? नाव को खेना। कैसे? विद द वाइंड, हवा के साथ साथ। समझ रहे हैं? जिधर से हवा है, अगर उधर से अगर नाव को सेल करेंगे तो ले जाना आसान होगा कि मुश्किल होगा? बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने आपको बड़े अच्छे से बता दिया था कि कैसे विद का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। अगला देखते हैं, राधा इज अ गर्ल विद ब्लू आइज। समझ रहे हैं? अब ब्लू आइज यहाँ हमने बताया था ना, क्वालिटी विद, अगर किसी के क्वालिटी को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, कि ये लड़का है, इसके पास ये खास क्वालिटी है, तो भैया वहाँ विद का इस्तेमाल। चूंकि क्वालिटी उसके साथ साथ है ना, अलग अलग भाई नहीं ना है। समझते चलो कहानी को। राधा इज अ गर्ल विद ब्लू आइज, तब बोलेंगे कृष्णा, ठीक है, इज अ बॉय विथ व्हाट? प्रिटी फेस, बड़े सुंदर चेहरा वाला है। कौन? कृष्णा। आराम से बोल सकते हैं। ऐसे हम बोलेंगे सोहन इज ए बॉय विद रेड हेयर। सोहन एक लड़का है जिसके बाल कैसे हैं? बोलो रेड, यानी कि लाल बालों वाला लड़का सोहन है। आगे बढ़ जाओ भैया। आई वॉन्ट अ हाउस विद अ स्विमिंग पूल। ये यहाँ अटैच्ड की बात कर रहा है, साथ साथ वाली बात कर रहा है कि मैं एक घर चाहता हूँ, मुझे एक घर चाहिए। कैसा घर चाहिए? जिस घर के साथ साथ क्या हो बच्चे? स्विमिंग पूल हो। ठीक है, क्या होना चाहिए? स्विमिंग पूल होना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं करते हैं कि देखो भैया
मुझे एक साइकिल चाहिए स्टैंड वाली, ले लेते हो। ठीक है जी। अब मुझे एक साइकिल चाहिए जिसमें आगे बकेट लगा रहता है, बकेट के साथ में तो विद बकेट बोलेंगे ना जी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कोई कहेगा कि मुझे वाइफ चाहिए सुंदर चेहरे वाली, मुझे वाइफ चाहिए, ठीक है जी, अच्छे चरित्र वाली। तो भैया चरित्र कैरेक्टर उसके साथ ना जुड़ा है, अलग से नहीं ना, वाइफ अलग से लेके आओगे और सुंदर चेहरा अलग से लेके आओगे तो ऐसा काम बनेगा भाई? कभी नहीं बनने वाला है, ध्यान दे दो। He cut the apple with a knife. देखो यहाँ पे most of the student they usually get confused. Why? उनको लगता है के द्वारा बाई, के द्वारा बाई, से बाई, फ्रॉम बाई। और मैं हर समय हमेशा कहता हूं कि ऐसे प्रीपोजिशन पढ़ना मतलब महापाप कर देना, ठीक है नहीं जी? कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है ये, अगर ऐसे पढ़ोगे तो। देख लो भाई, तो ही कट द एप्पल, उसने सेब को काटा। किससे काटा बोलो जी? नाइफ से, चाकू से। तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विद का। किसका? विद। देखो बाई कब आएगा? डूअर। क्या आएगा बोलो? डूअर। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था ना, अ टाइगर वाज किल्ड बाय द गन। अब यहाँ बच्चे किसी का सवाल था कि सर जी ये गन जो है ये कैसे डूअर हो गया? तो भाई गन ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन चल के मारा है, चला है तब ना, मतलब उससे कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। तो नॉन लिविंग होते हुए भी उसने डूअर का काम किया है, तो वहां हम लोग बाई का इस्तेमाल करेंगे। किसका? बाई का। ठीक है। अब मान लीजिए आपको स्नैक को आपने लाठी से मारा। किससे मारा बोलो? तो फिर आप वहां क्या प्रीपोजिशन लगाओगे? दिमाग लगा सकते हो, विद का इस्तेमाल करोगे कि नहीं? आगे देख लो भैया। He works with tools, ये हम लोगों ने दिया था ना, वह औजारों से कार्य करता है। फिर यहाँ बच्चे समझते he works by tools, चूंकि उनको बीमारी है, by मतलब द्वारा। ठीक है जी। तो ये बीमारी को छुड़ा लीजिए। जैसे मैं बोलूंगा आई राइट विद अ पेन, मैं कलम से लिखता हूं, लेकिन पेन के जगह लिक्विड सब्सटेंस आ जाए तो इन, आई राइट इन इंक, आई राइट इन ब्लू, पिंक, कुछ भी हो। आगे देख लो। फीड द बेबी, बच्चे को खिलाओ, विद अ स्पून, चम्मच से। किससे खिलाओ? चम्मच से। आगे देख लो। रोहन वॉज सिक विद फीवर, ये कारण को ना बता रहा है जी, CAU सिकाउज, कारण। रोहन बीमार था। किस चीज से बीमार था? उसको क्या था? फीवर। क्या था जी बोलो? फीवर। तो हम लोग यहाँ कॉज को भी शो करने के लिए किसका यूज करते हैं बोलो? प्रेपोजिशन का। ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो देखो अब कहाँ है, कुछ और है। ही डेयर नॉट फाइट विथ मी, उसको हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने की। और ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर है, याद रखना। फाइट आए तो ये प्रीपोजिशन लगा लो। क्वेरल का इस्तेमाल हो, चूंकि फाइट से ही रिलेटेड क्वेरल है, झगड़ा करना, तो भाई वहां भी विद का इस्तेमाल ही करना। आई पार्टेड, मैंने तो बोला था ना, पार्ट के साथ जब सेपरेशन की बात हो, जुदाई जुदाई जब ये बात हो, तो भी हम वहाँ पार्ट के साथ विद का, ये तो एक तरीके से फिक्स्ड ही है, एक तरीका से ये फ्रेजल ही है, पार्ट के साथ विद का इस्तेमाल करेंगे। पार्टेड विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे, मैं कल अपने दोस्तों के साथ चला गया। ही इज पॉपुलर, अब देखो यहाँ होता क्या है, इस वाले में बच्चों को लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि वो अपने स्टूडेंट्स में प्रसिद्ध है, स्टूडेंट्स के बीच क्या है? प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट समझते हैं क्या कि ही इज पॉपुलर इन हिज स्टूडेंट्स, वो इन लगा बैठते हैं, क्योंकि उनको कौन सी बीमारी है? इन मतलब में, अब बाई मतलब के द्वारा, तो बीमार हो तो ये होने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ याद रखना, इन ना लगा के क्या लगाना? विद का इस्तेमाल। किसका? विद। और ये तो आपने सुना होगा कि विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस, जो बुद्धि है वो अनुभव के साथ साथ आती है। जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे आपका विजडम क्या होगा बोलो? बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूंगा कि आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय विद अ मोबाइल फोन, मैंने एक लड़के को देखा, किसके साथ? मोबाइल फोन के साथ। यानी कि मोबाइल को कैरी कर रहा है ना जी, कैरी मतलब ढो रहा है, लिए हुए हाथ में। हम कहेंगे रोहन इज हंटर विद अ गन,
रोहन एक शिकारी है, किसके साथ क्या लिए हुए है बोलो, बंदूक, एक गन लिए हुए हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ओके ऑफ प्रीपोजिशन विद। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद के अगले प्रीपोजिशन विद इन और विदाउट का यूज। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो विद बाय का जो काम है वो तमाम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं विदाउट और विद इन के बारे में। तो देखिए एक्चुअली इस तरीके से लिख करके पढ़ाने का मतलब है आपका टाइम बचेगा। अगर लिख लिख कर चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और अपने पास इतने ज़्यादा साधन नहीं है कि फिर उस चीज़ों को मैनेज किया जा सके, ठीक है बच्चे। तो फिर थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। कुल मिला के बात है अभी हम लोग तो अभी सैकड़ों में हैं, वक्त आएगा हज़ारों में होंगे, फिर वक्त आएगा लाखों में होंगे, तो सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, ठीक है। फिलहाल देखते हैं विदाउट का अगर ध्यान से देखें, विदाउट को अगर ध्यान से देखें तो विद के साथ क्या मिला है, आउट। क्या मिला है, आउट। और विद का अगर देखें तो विद का मतलब तो जनरली होता है किसी चीज के साथ जुड़े रहना, और आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बाहर। तो इसका अगर डिक्शनरी में या ग्रामेटिकली मीनिंग देखें तो निकल के आता है ऑन द आउटसाइड ऑफ एनीथिंग, किसी चीज के बाहर की बात हो रही है, यानी किसी चीज के बिना, किसी चीज के बिना। तो जिसको हम लोग हिंदी में रट लेते हैं ना कि विदाउट का मतलब के बिना होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑन द आउटसाइड ऑफ एनीथिंग, ठीक है बच्चे। ध्यान से देखो, ये जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है ना, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 12th में ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है, ठीक है भाई। अभी खत्म होने दो, जब क्वेश्चन की शुरुआत होगी, जैसे जनरल प्रीपोजिशन खत्म होगा तो हम लोग पहले 2-3-4 क्लास ना, ठीक है, जम करके केवल और केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कि जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हम लोग क्लोज टेस्ट वगैरह देखेंगे, हम लोग जो है कुछ कॉमन एरर्स भी देखने वाले हैं, हम लोग कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देखेंगे, हम लोग कुछ बोर्ड लेवल के जो हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन वाले क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इसलिए टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और चैप्टर क्या 1, 2, 3, 4 और वीडियो लगेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चलो जी देखते हैं। वन कैन नॉट डू एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता है बिना पैसों के। तो यहाँ किसका इस्तेमाल होगा बोलो जरा, विदाउट का। किसका इस्तेमाल होगा, विदाउट का। बहुत बच्चे इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं जी, विथआउट। विथआउट पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, विदाउट। क्या पढ़ेंगे, विदाउट। चलो नेक्स्ट देखो, सी केम, वो आई, विदाउट लगेज, बिना किसके, लगेज के। लगेज समझते हैं, सब समझते हैं। आई हैड 4 नाइट्स, मैंने 4 रातें बिताई। कैसे, विदाउट स्लीप, बिना नींद के, ठीक है, बिना सोए हुए। तब ये कौन लोग होंगे जिनकी 4-5 रातें जो है बिना नींद के गुजर जाती हैं। खैर, अगर इस करंट सिचुएशन में देखें तो जितने लोग देश से बाहर हैं, जितने लोग दूसरे राज्यों में घर से बाहर हैं, तो उनकी रातें क्या, सब कुछ जो है बिना नींद और चैन के ही गुजर रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह खुशी की बात है कि आप अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं, फिर भी अपने पढ़ाई का जो सिलसिला है वो क्या है, जारी है। तो सही बात है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए, ठीक है भाई। तो ये सामाजिक और वर्ल्ड लेवल का मैसेज सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं विद इन के पास, ठीक है। अब विद इन देख लो, विद अलग है और इन दोनों को मिला करके बना दिया क्या जी, विद इन। अब खूब प्यार से समझना, इसमें होता क्या है, एक और प्रीपोजिशन आता है ड्यूरिंग। क्या आता है जी, ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज के दरमियान, किसी चीज के दौरान या दरमियान। जैसे मैं बोलूंगा ना, ही विल कम ड्यूरिंग दशहरा, वो दशहरा के दरमियान, दौरान, यानी कि 1 से 10 दिन का दशहरा होता है, तो उसमें किसी दिन भी वो आ सकता है। समझ रहे हैं भाई। तो जब पीरियड की बात होती है, जब ये बात होगी तो वहाँ हम लोग ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली अगर बात करो
कि 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, ठीक है ना जी, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, ठीक है जी। मतलब अगर थोड़ी सी बात हो कि हाँ 3 दिन के अंदर ही अंदर, समझ रहे चीज को ना, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट के अंदर ही अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, वो आ जाएगा, तो वहां विदिन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? विदिन का। लेकिन जब ये सर्टेनिटी नहीं हो, ठीक है, जब ड्यूरेशन वाली बात हो जाएगी तो ड्यूरिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? ड्यूरिंग। हम कोई बोलेंगे मैं 5 दिन के दौरान ये काम कर लूंगा, तब 5 दिन के दौरान कब करेगा? वो आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, परसों भी कर सकता है, 5वां दिन भी कर सकता है। सर्टेनिटी नहीं है वहाँ। लेकिन विदिन कहने का मतलब है कि हाँ 5 दिन में ही करेगा, ठीक है। आगे यानी कि 1 2 3 4 नहीं, 5वें दिन। लेकिन ड्यूरिंग बोलोगे तो पहला दिन भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने क्या बोला कि अगर ग्रामेटिकली मीनिंग देखते हैं तो आता है इनसाइड द लिमिट ऑफ एनीथिंग। लिमिट किसकी बात हो रही है भैया? लिमिट, जो मैंने अभी बोला आपको कि 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज, तो ये लिमिट हो गई। किसकी बात हो गई? लिमिट। तो किसी लिमिट के अंदर, अब लिमिट किस चीज का हो सकता है? टाइम का, प्लेस का, कोई लिमिट, कोई रेंज, कोई कैपेसिटी हो सकती है। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बोलो? विदिन का। किसका? विदिन का। देखिए याद रखना, ये जो भी प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं भैया, ये सीमित नहीं है कि तुम्हारे 10th, तुम्हारे 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए है। और ये भी जरूरी है, ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई बोलता है ना कि हम स्पेशल 12th का पढ़ा रहे हैं, तो बेवकूफ़ बना रहा है वो आपको। किस किताब पे लिखा गया स्पेशल 12th का है, स्पेशल 9th का ग्रामर है? कुछ नहीं है। जितना ले सकना है ज्ञान उतना ले लो, ठीक है। इसके लिए कोई क्लास जो है आपको पाबंदी लगाने वाला चीज़ नहीं है। आप तो 7th 8th में देखते हो ना, बच्चों की जो छोटी छोटी किताबें आती है ग्रामर की, उसमें लिखा रहता है 5वीं के लिए, 6ठी के लिए, 7वीं के लिए, 8वीं के लिए। भैया तुम तो 10 12 से ऊपर उठ चुके हो, तो तुम्हारे लिए क्या है? जितना ले सकते हो उतना ले लो, ठीक है। और याद रखना, खूब अच्छे से नोटबुक बना लेना अपना, ठीक है, फेयर कर लेना, ये आज भी काम देगा। और जब भी दुनिया में किसी दिन कहीं भी प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो चंदन सर का याद जरूर आएगा, ठीक है। और हो सकता है तुमको ये भी लग जाए कि सर तो इतना पढ़ाए थे, हमको इतना ही मिल रहा है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम कौन थे और वो कौन है, ठीक है। फिर ध्यान देते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ही विल रिटर्न विद इन एन आवर। लिमिट है, 1 घंटे के अंदर वो आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो विद इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बोलो? विद इन का। दिस इज नॉट विद इन माई कैपेसिटी, ये मेरी क्षमता के अंदर नहीं है। यानी कि मेरी लिमिटेशन है भैया कि हाँ जी ठीक है, मैं साइकिल पे चढ़ सकता हूँ, मैं साइकिल खरीद सकता हूँ, और किसी ने बोला चलो आज BMW ले लो, तो बोलो बड़ी बात होने वाली है जी, ठीक है। नाम ही इतना बड़ा है तो फिर वो हो नहीं सकता है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट विद इन माई कैपेसिटी, ये मेरी क्षमता के अंदर नहीं है, मेरी लिमिट के बाहर है। You find it hard to live within your income. तुमने पाया कि जितना तुम्हारा इनकम है उसमें जो है ना रहना बड़ा कठिन है। तो यहाँ इनकम जो भी है उसके लिमिट में रहना क्या है? डिफिकल्ट है। अब जैसे मान लो जिसकी खर्चा 10,000 रुपये है, अगर वो भैया 2,000 1,000 कमाता है तो फिर कैसे वो गुजर बसर करेगा? तो यह लिमिट रेंज की बात आ रही है। एक और एग्जाम्पल देख लो, माई विलेज इज विद इन अ माइल ऑफ स्टेशन। मेरा गांव है इस स्टेशन से लगभग 1 मील के अंदर में, ठीक है ना, लगभग 1 मील के अंदर में है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? रेंज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेंज की। कुल मिला के मैटर इज ये है कि इनसाइड द लिमिट ऑफ एनीथिंग शो करता है विद इन, और ऑन द आउटसाइड ऑफ एनीथिंग शो करता है क्या? विद आउट। तो ये हमारे छोटे छोटे 2 राजा साहब थे, विद आउट और विद इन, जिसमें विद का इस्तेमाल था और बच्चे विद के साथ आउट और इन लगा था। तो ये अपना कंप्लीट होता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रेपोजिशन के बारे में, नोट करिए इसको। तो आओ चलते हैं साथ साथ अपने प्रेपोजिशन की तरफ। अगला है ऑफ। ऑफ दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक होता है, लेकिन दिखने में दोनों क्या है? अलग अलग है। इसमें एक सिंगल एफ है, यहाँ ट्रिपल एफ है।
तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, लेकिन कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यूज को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, ये जो ऑफ लिखा है इसका हिंदी में मतलब तुम क्या पढ़ते हो, का के की, क्या पढ़ते हो, का के की। और आपने पढ़ा होगा ना जी, एक चैप्टर आता है पजेसिव केस, क्या आता है, पजेसिव केस। तो जब पजेसिव केस की बात आती है, जब पजेशन की बात आती है, तो हम लोग ने पढ़ा होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा राम का, तो आप लिखते हो राम एपोस्ट्रोफी क्या, एस, राम्स कार। सोहन की मकान, सोहन का मकान, तो क्या लिखते हो, सोहन एपोस्ट्रोफे एस, सोहन्स हाउस। तो वो अलग चैप्टर है कि लिविंग के साथ कैसा होता है, नॉन लिविंग का पजेसिव केस कैसे बनता है। लेकिन उसी में जब नॉन लिविंग की बात आती है, तो जैसे बोला जाता है ना जी, कार का पहिया, तो द व्हील ऑफ कार, आप कार्स व्हील नहीं लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब मोबाइल फोन का चार्जर, तो मोबाइल फोन्स चार्जर इनकरेक्ट हो जाएगा, द चार्जर ऑफ मोबाइल फोन, ये करेक्ट होगा। तो वही ये रिलेशन को तो दर्शाता ही दर्शाता है, साथ में पोजीशन को भी दर्शाता है। तो जहां पोजीशन की बात होती है, रिलेशन अपने आप आ जाता है। तो रिलेशन के साथ साथ पोजीशन को भी क्या शो करने वाला कौन है, बोलो, ऑफ है। बड़े प्यार से समझ लो, ठीक है। अब जरा ध्यान दे दो, दूसरा मैंने कहा ओरिजिन या सोर्स, किसी चीज का क्या ओरिजिन है, वो कहाँ से है, ठीक है ना, या स्रोत क्या है, इसको भी शो करने के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला है इन द सेंस ऑफ अबाउट, अबाउट के अर्थ में, अबाउट के अर्थ में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखो होता क्या है, एक चीज अगर आप सीख लोगे केवल का के की, फिर तो वही गलती हो रही है ना, कि इसके यूज पे जाना है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल, इसको छोड़ो, यहाँ आ जा, पंडित नेहरू केम डैश अ रिच फैमिली। तो बच्चे क्या, अगर यहाँ पे आप ऑफ भरोगे पक्का यही फील करोगे, लेकिन अर्थ का के की तो नहीं आया। देख रहे, समझ रहे चीजों को ना। ऑफ जैसे आप भरोगे, पंडित नेहरू केम ऑफ रिच फैमिली, तो उनका सोर्स, उनका ओरिजिन बताया जा रहा है, कि उनका बिलोंगिंग बताया जा रहा है, कि पंडित नेहरू कहाँ से आते थे, कहाँ से, बोलो, तो एक धनी परिवार से। जैसे मैं बोलूंगा ही कम्स फ्रॉम, गलत, ही कम्स ऑफ, ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, वो कहाँ से बिलोंग करता है, एक पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार से, ठीक है बच्चे। तो ये ओरिजिन की बात यहाँ से शो की गई। आगे देखो, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, रिलेशन की बात हो रही है कि वो मेंबर है कहाँ का, मेरे परिवार का। देखिए जी, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक जो नाउन का हो जाता है, कि कोई बोलता है ना कि ही इज माई फैमिली मेंबर, ही इज व्हाट, माई फैमिली मेंबर। भैया ये कहना गलत है, आप नाउन में फैमिली मेंबर नहीं बोल सकते हो, मेंबर ऑफ फैमिली, क्या बोलना पड़ेगा, मेंबर ऑफ फैमिली। ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये करेक्ट है, ना कि ही इज माई फैमिली मेंबर। तो कभी भी भैया फैमिली मेंबर मत बोलना, गलत हो जाएगा। आगे देखो, ही इज द सन, किसका सन है जी, ऑफ सोहन लाल, सोहन लाल का लड़का है। हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे कि ही इज सोहन लाल सन, करेक्ट हो जाता। तो हम लोग ने पढ़ा था ना जी, या आपने पढ़ा होगा कि पजेसिव केस में जब लिविंग का पजेशन बताया जाता है, तो एपोस्ट्रोफे एस या एपोस्ट्रोफे लग सकता है, या ऑफ और द आर्टिकल से भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ रिलेशन बताया, दिस इज द कैप ऑफ दिस पेन, ये कैप जो है इस पेन का है। तो ये भी तो रिलेशन की बात हो रही है ना। तो हियर हम लोग यूज करेंगे ऑफ का, किसका यूज करेंगे, ऑफ का। बड़े अच्छे, चलो जी जरा यहाँ देखो, ही फेल मतलब गिरा, क्या जी, गिरा। डैश द हॉर्स, कहाँ से, घोड़े से। अब देखो जी ऑफ के बारे में क्या लिखा हुआ, फिर और एग्जांपल्स को देखेंगे। सेपरेशन एट अ नियर डिस्टेंस, सेपरेशन एट अ नियर डिस्टेंस, यानी कि जब जुदाई हो,
अलगाव हो तो डिस्टेंस क्या हो, नियर हो। डिस्टेंस क्या हो, नियर हो। जैसे कोई सीढ़ी से गिर गया, कोई टेबल से गिर गया, कोई बेड से गिर गया, कोई घोड़े से गिर गया। अब मान लो बारात तुम्हारी जा रही हो और घोड़ा घोड़ी जो है वो अगर आपा खो दे तो फिर तुम गिरोगे तो क्या बोलोगे, फेल ऑफ, फेल ऑफ, फेल ऑफ। टेबल पे चढ़ के कुछ कर रहे हो, गिर गए, फेल ऑफ, फेल ऑफ। लैडर पे चढ़े हो, गिर गए, क्या बोलोगे, फेल ऑफ, फेल ऑफ। ठीक है बच्चे, आगे देखो तो यहाँ कौन आ जाएगा, ओ एफ एफ। There was a village a little away ऑफ ये आएगा द सी कोस्ट। यहाँ नियरनेस की बात हो रही है कि एक गांव था किसके नजदीक, थोड़े से नजदीक था, किसके बोलो, सी कोस्ट, समुद्र किनारे से बस थोड़े से दूर था। तो जब नियरनेस आ जाएगा ना तो हम लोग वहां किसका प्रयोग करेंगे, बोलो, ओ एफ एफ का। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये सोर्स बता रहा है कि टेबल किससे बना हुआ है, बोलो, वुड से। किससे जी, वुड से। अब देखो मेड और ऑफ, ये जो मेड है ना, ये मेड के साथ बहुत प्रेपोजिशन लगता है, एकदम फ्रेजल वर्ब है ये। तो इसको तुरंत हम लोग देखने वाले हैं मेड के साथ क्या क्या आएगा। फिलहाल सोर्स बता रहा है कि इससे से बना है, लकड़ी से टेबल, तो ऑफ आएगा। वी मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी। हम लोगों ने जरूर हमने सुना होगा कि इनके बारे में, बोलो, गांधी जी के बारे में, इन द सेंस ऑफ अबाउट। ठीक है, आई नो नथिंग ऑफ हिम या आई नो नथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। फिर है ही डाइड ऑफ कैंसर। ये भी डाइड बड़ा खतरनाक है, थोड़ी देर में इसको भी हम शुरू करेंगे कहानी को कि इनके साथ क्या क्या प्रेपोजिशन और लग सकते हैं। फिलहाल इतना याद रखो कि ये कॉज रीजन बता रहा है, किस चीज से मृत्यु हुई, कैंसर से। किससे, कैंसर से। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी है, हम लोग देखेंगे इससे और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ये भी अपना फ्रेजल वर्ब के है, वो अंधा है एक आंख से। अब ब्लाइंड के साथ टू भी आता है, ब्लाइंड के साथ ऑफ भी आता है, दोनों का सेंस अलग अलग हो गया। ये ओरिजिन को बता रहे, कहाँ से, अंधा तो आंख से अंधा। अब मेड ऑफ आता है, मेड फ्रॉम आता है, मेड बाई आता है, मेड इन आता है, मेड फॉर आता है, सबका अलग अलग यूज होता है। डाई ऑफ होता है, डाई इन होता है, डाई आफ्टर, डाई थ्रू, डाई बाई, डाई फ्रॉम, बहुत ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं। ठीक है ना, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। तो अब एक छोटा सा और प्रेपोजिशन देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे मेक और डाई के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशन आते हैं और क्या क्या अर्थ बताते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद जितना मैं आपको दे पा रहा हूं उतना आपके लिए एनफ होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए। इसीलिए बने रहिए और देखते रहिए एससी इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियोज को और इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चूँकि उसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। फ्रॉम बड़ा प्यारा सा प्रेपोजिशन है, इसका यूज़ तो आप लोग बहुत जगह करते हैं। आई एम फ्रॉम अमेरिका, ही इज़ कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना जी, आई एम कमिंग फ्रॉम माई विलेज। तो ये फ्रॉम का क्या लोचा है, देखो इसका सिंपल मीनिंग होता है मोशन और रेस्ट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। मोशन गति या रेस्ट विराम, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। अब एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज से। अगर फ्रॉम ये भी सेपरेशन की बात को, ये भी रिलेशन दिखा सकता है, ये भी सोर्स दिखा सकता है, ये भी बिलोंगिंग्स दिखा सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग जब मोशन या रेस्ट की बात होगी तो भैया फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल देख लो, मैंगोज आर फॉलिंग फ्रॉम व्हाट, ट्री। फॉलिंग फ्रॉम क्या जी, बोलो, ट्री। अब सबसे बड़ी बात है ये नियरनेस फॉल तो नहीं हुआ, समझ रहे हो ना जी। अब ट्री है, मैंगो का आप कोई कहेगा सब्जी, छोटा सा ट्री है, छोटा सा ट्री में कहाँ से आम आएगा, समझ रहे हैं ना कहीं ये क्या बता रहा है, मोशन को शो कर रहा है, नियरनेस एट प्लेस नहीं है, नहीं तो ओ डबल एफ लग जाता। ठीक है जी, यहाँ फ्रॉम, और ये एकेडमिक सेक्शन में बड़ा पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना जी, आई एम फ्रॉम पटना, मैं कहाँ से हूँ, बोलो भैया, पटना से। तो ये आपके ओरिजिन, आपके बिलोंगिंग को बता रहा है। आई एम कमिंग फ्रॉम, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, नेपाल से। तो मोशन अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग बता रहा है, प्लेस को डिनोट किया। अगला है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द गीता, ये पंक्तियां ली गई हैं कहाँ से, गीता से। अब जब भी हम लोग पोएम का है ना एक्सप्लेनेशन देंगे
ठीक है, डिस्क्रिप्शन जब हम करेंगे तो हम लोग उसमें लिखते हैं ना कि दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है। अब कोई अगर पोइट्री का नाम है, कोई बुक का नाम है, तो वहाँ से हम लोग बताते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन जो एग्जाम में आता है, लाइन पोएम का लाइन लिख देगा, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो, तो क्या लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब कविता का फिर नाम लिखते हैं कि आगे जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो थ्रू दीज लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, अब आगे लिखते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन में बड़ा काम आएगा, ये वाला प्रीपोजिशन याद रखना। आई विल टीच यू फ्रॉम 10 AM, मैं तुमको पढ़ाऊंगा कब से, बोलो 10 बजे से, ठीक है जी, यहाँ यूज करते हैं। फिर है जी कर्ड इज मेड फ्रॉम, कर्ड किससे बना है, मिल्क से, ये ओरिजिन को बता रहा है। अब तुमको तकलीफ हो गया होगा कि सर जी मेड ऑफ भी ओरिजिन बता दिया, सर जी मेड फ्रॉम भी ओरिजिन बता दिए, दोनों ओरिजिन या सोर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो भैया यहाँ फ्रॉम और वहाँ ऑफ क्यों लगा था, वहाँ टेबल इज मेड ऑफ वुड हुआ, तो यहाँ भी कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क होना चाहिए। देन वाई दिस कोलावेरिटी बच्चे, क्यों ऐसा हो गया? तो थोड़ा देर इंतजार करो, कष्ट तुम्हारा हम दूर करेंगे, ठीक है, बने रहो तब तक हमारे चैनल के साथ। वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन, हम स्टील बनाते हैं किससे, आयरन से। अब देख लो जी मेक के साथ फिर फ्रॉम लग गया, तो ये क्या लोचा है, मेड के साथ या मेक के साथ फ्रॉम का आना, ये ऑफ का आना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको देखना। लेकिन याद रखना ये सारे एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम से रिलेटेड। अब एक और जगह आता है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू क्या था हुआ, इवनिंग, ये हमने पढ़ा था ना जी। फ्रॉम और टू एक साथ, फ्रॉम ये टाइम को बताता है, किसी पीरियड को बताता है कि सुबह से शाम तक। तो यहाँ भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना जी। अब जैसे आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा, तो उसमें जो है सिंस का इस्तेमाल ना होता है, उसके जगह फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग डेट का जो भी इस्तेमाल करेंगे 2020, 2015 ऐसे करके, ठीक है। तो वहाँ भी सिंस के जगह क्या लगता है, बोलो फ्रॉम। तो कुछ बातें प्रेपोजिशन में तो सीखते हैं, सिंस, फॉर, फ्रॉम जब मैं सिखाऊंगा तो वहाँ, और बाय एक साथ लेके आऊँगा टाइम के लिए, और कुछ बातें टाइम एंड टेंस में भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ मेड ऑफ आया, यहाँ मेड फ्रॉम आया, ठीक है, डाई फ्रॉम भी आ सकता था, ठीक है जी, डाई ऑफ आया, तो ये क्या लोचा है। अब थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा कर दूं, ठीक है ना। हालांकि ये तो हम लोग फ्रेजल प्रेपोजिशन में भाई देखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। तो थोड़ा सा देखते हैं, ये जो मेक है, जरा खूब प्यार से देखना, ये जो मेक है पोजीशन लेता है। तो अभी तो आपने दो देख लिया, ऑफ लिया कि नहीं लिया, बोलिए, फ्रॉम लिया कि नहीं लिया, ठीक है जी। देखो बहुत बच्चे बोलते नहीं हैं, घर पे जो है सो करके ऐसे तकिया लगा करके हेडफोन लगा करके पढ़ रहे हो, तो ऐसे मज़ा नहीं आने वाला है। पेन पेपर साथ में रखो, पढ़ते चलो, लिखते चलो। लिखने का वक्त है, नहीं मिल रहा है वीडियो को पॉज कर दो, फिर नोट कर लो, फिर आगे समझते चलो। अगर आप सोच रहे हैं कि सारा वीडियो मैं एक दिन अपलोड कर लूँगा, संडे के दिन पूरा पढ़ के छाप लूँगा, तो घंटा ज्ञान होगा, कुछ होने वाला है नहीं है जी। सो के अगर पढ़ रहे हैं तो कृपया उठ करके बैठिए, ऐसा फील करिए क्लास है, तो साथ साथ चलोगे तो मज़ा आएगा। फिर देखो और आगे क्या क्या है। एक तो ऑफ फ्रॉम आया बच्चे, फिर इसमें आता है बाई। क्या आता है इसके साथ जी, बाई। यहाँ प्रीपोजिशन इन भी आता है और प्रीपोजिशन फॉर भी आता है। ये सब के सब किनके साथ आते हैं, केवल और केवल मेक के साथ। किसके साथ, मेक के साथ। उसी प्रकार अगर थोड़ा सा हम लोग डाई का देखें, किसका देखें हुआ, डाई का देखें, तो डाई के साथ ऑफ आएगा, डाई के साथ फ्रॉम आएगा, नो डाउट, दोनों आपने अभी देख लिया, ठीक है जी। इसके साथ इन भी आ सकता है, इसके साथ बाई भी आ सकता है, इसके साथ फॉर भी आ सकता है, ठीक है जी। और इसके साथ बच्चे थ्रो भी आ सकता है, इसके साथ ना आफ्टर भी आता है। तो यही तो फ्रेज का इस्तेमाल है ना, समझ रहे हैं ना, खूब प्यार से समझिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा चीज़ पढ़ा दिया जाता है, मेक ऑफ, मेक फ्रॉम, कहानी खत्म, ले बेटा आगे बढ़ जाती है, इतना ही प्रेपोजिशन है।
बड़ा रमना पड़ता है, झूमना पड़ता है, दम लगा के पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए देखो चीज़ों को ध्यान से। और ये दोनों इतने जानदार, शानदार, ज़बरदस्त जिंदाबाद है कि एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक हो, क्वेश्चन आने लगते हैं, ठीक है ना। खूब प्यार से समझो चीज़ों को, ठीक है। फिर एग्जाम्पल की बात होगी, तो पहले देखते हैं इसके वाले के बारे में, ठीक है ना। अब जरा देखो ध्यान से, ये मेक जब ऑफ आएगा, ये दोनों वर्ब का काम कर रहे हैं। किसका बोलो जरा, वर्ब बोलो, किसका, वर्ब। कौन है ये, वर्ब है। अब मेक जब ऑफ आएगा, खूब प्यार से समझना, तो ये बताएगा कि चीजें किससे बनी हैं, क्योंकि मेक का मतलब तो बनना ही होता है। लेकिन 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 खूब प्यार से समझना, अगर ये चीज बनी, ये वस्तु बनी किसी वस्तु से, तो जब ये वस्तु इसमें दिखाई देने लगेगी, क्या होने लगेगी बोलो जरा, दिखाई देने लगेगी, तो मेक ऑफ, मेक ऑफ, मेक ऑफ, मेक ऑफ। कब, जिस चीज से जो वस्तु बनी है वो मटेरियल अगर सीन हो जाए तो हम लोग मेक ऑफ का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मटेरियल होगा, क्या होगा बोलो, जो मटेरियल होगा, तो यहां लिख दो कैन बी सीन। वो क्या हो सकता है बोलो, दिख सकता है। क्या हो सकता है, दिख सकता है। और जब नहीं दिखेगा, जब क्या हो, नहीं दिखेगा, कैन नॉट बी सीन। यानी कि जब बच्चे मटेरियल कांट बी सीन, जब नहीं दिखेगा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मेक फ्रॉम का, मेक फ्रॉम। अब जैसे बात करते हैं, खूब प्यार से समझ लो, ठीक है ना। देख लो, अब जैसे बात होती है कि ये टेबल किससे बना है, तो लकड़ी आपको दिखती है, तो क्या लगाएंगे, मेक ऑफ, मेक ऑफ। मेक का रूप चेंज होकर के मेड भी हो सकता है, मेक क्या जी, ऑफ, ठीक है। समझ रहे हो ना चीजों को। अगर आपको ये बोर्ड जो है, ये व्हाइट बोर्ड किससे बना है, तो आप बोलते हो प्लाई से, वुड से। दिख रहा है ना, तो क्या लगाओगे, मेक ऑफ, मेक ऑफ। और नहीं दिखे तो मेक फ्रॉम। जैसे मैं कहूंगा ये शराब अंगूर से बना है, तो पूरा अंगूर आपको दिखता है, बोलो, नहीं ना दिखता है। दही दूध से बना है, तो पूरा दूध आप दिख लेते हैं, नहीं। अब तो याद रखना, जब फिजिकल चेंज हो, जो दिखे, तो मेक ऑफ। अब जब केमिकल चेंज हो जाए, नहीं दिखे, घोल मिल जाए एकदम, तो मेक फ्रॉम, मेक फ्रॉम। इसीलिए एग्जाम्पल को जरा देखेंगे ध्यान से। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, दिखा है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। लेकिन वही जब एक एग्जाम्पल आया था, क्या आया था बोलो जरा, कि मिल्क इज मेड फ्रॉम कर्ड, वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन। अब बताओ, स्टील अगर तुम देखते हो तो आयरन उसमें दिखता है क्या, लोहा नहीं दिखता है बच्चे, तो वहां किसका प्रयोग करे हुए, मेक फ्रॉम। और दिख गया तो मेक ऑफ। बड़े प्यार से समझ लो। अब बात करते हैं बाई का। तो बाई तो किसके द्वारा बना वो चीज, किसके द्वारा, समझ रहे हो ना। तो मेड के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बोलो, बाय, ठीक है ना। जैसे दिस पिक्चर इज मेड बाय मी, यानी कि ये जब मेक के साथ बाय आएगा ना, तो पक्का ये कर्ता धर्ता को बताएगा कि किसने बनाया, किसने बनाया। और जब बात हो जाए इस मेक के साथ भैया इन की, तो ये बताएगा किस जगह पे बना है। जैसे दिस मोबाइल फोन इज मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका। तो जब प्लेस की बात हो जाए कि किस प्लेस पे बना है, तो इन किसने बनाया, तो क्या बाई। जब वस्तु नहीं दिखे तो फ्रॉम, जब दिख जाए तो मेक ऑफ। और किसके लिए बना है और क्यों बना है, जब ये बात होने लगे, किसके लिए बना और क्यों बना, यानी कि जब पर्पस की बात होने लगे, तब भैया किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। जैसे मैं बोलूंगा ना कि दिस पिक्चर इज मेड फॉर चंदन सर, किसके लिए बना, चंदन सर। राधा एंड कृष्णा आर मेड फॉर ईच अदर, किसके लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो समझ में कहानी आ गई। एग्जाम्पल हम लोग पक्का देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, पहले इस पे एग्जाम्पल देख लेना, फिर इस कहानी पे आएंगे, ठीक है ना। जरा ध्यान दे दो। अब देख लो एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँगा कि दिस टेबल इज मेड डैश वुड। एक एग्जाम्पल हुआ बच्चे, ध्यान से देखते चलो। अगर दूसरा मैं लिखूं कि दिस वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स, ऑफ नहीं ना लगेगा, क्या लगेगा तुम देखना।
अब फ्रॉम की बात हो गई आ गई, अब बाई पे देखते हैं। तो हमने बोला कि दिस पिक्चर इज मेड डैश सोहन। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं कि योर फोन इज मेड चाइना। भाई चाइना वाली बीमारी तो टेंशन वाली है। ठीक है, चाइना को हटाओ इधर से, इसको आ जाओ इंडिया करो। ठीक है, चाइना से वैसे भी सारी दुनिया को नफरत हो चुका है, तो हम लोग क्यों चाइना को लेके चले। ठीक है ना जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो देखते हैं एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल आ जाओ कि यू हैव मेड दिस फोटो डैश चंदन सर। ठीक है, अभी अभी एक एग्जांपल आया था कि वी मेक स्टील डैश आयरन। ठीक है ना जी, ये अभी आया था ना एग्जांपल। एक और आया था कि मिल्क इज मेड, मिल्क नहीं ना बनेगा, कर्ड इज मेड फॉर मिल्क। ठीक है, अब देख लो, तुम खुद बताओ क्या भरोगे। देखो दी, दिस टेबल, ये जो टेबल बना है किससे बना है बोलो, वुड से। दिख रहा है ना लकड़ी, तो क्या बोलोगे, ऑफ। दिस वाइन इज मेड, ये शराब बनी है किस चीज से, ग्रेप्स से। ग्रेप्स तो दिखता नहीं है, तो क्या लगेगा बोलो जरा, फ्रॉम। समझ गए। दिस पिक्चर इज मेड, ये पिक्चर बनाया गया है किसके द्वारा बोलो, सोहन के द्वारा। योर फोन इज मेड, कहाँ बना है, इन चाइना। कहाँ बना है, चाइना में। सॉरी चाइना नहीं है ना, फिर वही साला नाम याद आ रहा है, इंडिया में। कहाँ बना है, इंडिया में। यू हैव मेड दिस फोटो, तुमने ये फोटो बनाया है किसके लिए, तो चंदन सर के लिए। तुमने ये जो है ना अपना मुंह बनाया है किसके लिए, फलाना के लिए। अब तुम समझो किसके लिए बना है। वी मेक स्टील, हम लोग स्टील बनाते हैं किससे बोलो जरा, आयरन से, फ्रॉम लगा देंगे। कर्ड इज मेड, किससे बना भैया, मिल्क से। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि मेक ऑफ, मेक फ्रॉम में क्या क्या जो है ना डिफरेंस है, और आगे भी आपने देख लिया हो। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डाई वाली कहानी होगी, नेक्स्ट वीडियो में टू टुवर्ड्स वाली कहानी होगी, नेक्स्ट वीडियो में एक दो जो बच गए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट करके, और फिर देखेंगे फ्रेजल वर्ब वाली कहानी और कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को। फिर चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। आप सभी को असाइनमेंट अपने टेलीग्राम चैनल जो एससी इंग्लिश क्लासेस रक्सौल के नाम से हैं उस पर तुरंत ही मिलने वाले हैं। जम के बनाना, टेस्ट पेपर भी मैं भेज दूंगा, आप टेस्ट ईमानदारी से देना। ठीक है बच्चे, फिर हम लोग नए किसी चैप्टर को शुरुआत करेंगे। आई होप कि आप मजे में हैं, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए, आज़ाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। खूब पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और तुरंत लिटरेचर जो है अपना स्टार्ट होगा, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में ही भेज दिया जाएगा। थैंक यू, बाय।